2019 जेईई मेंस का ये क्वेश्चन है बालक, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत लोग इस क्वेश्चन को गलत कर दिए थे। अगर मॉडुलस का कॉन्सेप्ट अच्छे से है दिमाग में, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का बेसिक्स क्लियर है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन सकता है। क्वेश्चन में हमसे पूछा नंबर ऑफ रियल रूट्स कितना होगा इस इक्वेशन का। इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है 2 to the power x - 1 5 प्लस मोड के अंदर 2 to the power x - 1 इज इक्वल टू 2 to the power x 2 to the power x - 2। ये अपने पास इक्वेशन है। इसका नंबर ऑफ रियल रूट्स कितना आएगा, एक बार जरूर ट्राई करना क्वेश्चन को, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखना। हम ये बोल रहे थे कि क्वेश्चन को बनाने के लिए अगर इस दो क्वांटिटी को हम लोग एक मान लें, है ना, जैसे इसको हम y मान लेते हैं, तो ये क्वेश्चन बनाना बालक थोड़ा सिंपल हो जाएगा। मोड के अंदर वाले वैल्यू को हम y मान लिए, तो ये बन गया 5 प्लस मोड y इज इक्वल टू, यहाँ देखो ध्यान से, 2 to the power x है। अगर 2 to the power x - 1 y है, तो 2 to the power x का वैल्यू कितना आ जाएगा? y प्लस 1 हो जाएगा, ये इधर गया तो, यानी कि इसके प्लेस पर लिख सकते हैं y प्लस 1। कोई दिक्कत? इसको भी ध्यान से देख लो, ये है 2 to the power x - 2, -1 लिख ले क्या? -1 और -1 -2 हो जाएगा। और इसको हम लोग क्या लेट किए हुए हैं? इसको हम लोग y लेट किए हुए हैं, तो यहाँ हम लोग y पुट कर सकते हैं, यहाँ हम लोग y पुट कर देते हैं, यानी अपने पास आ गया y प्लस 1 और y - 1। इसको y - 1 लिख सकते हैं अगर 2 to the power x - 1 y है तो। अब यहाँ से केस बना लेते हैं। केस 1 ये है, केस 1 ये है। केस 1 को थोड़ा सा इधर हम शिफ्ट कर लेते हैं, यहाँ बनाते हैं, देखोगे ध्यान से। केस 1 ये है कि अगर y जो है ये 0 से बड़ा होगा, अगर y 0 से बड़ा है तो मोड y को एज इट इज बाहर निकाल देगा, जैसे था वैसे ही बाहर निकाल देगा, है ना। तो ये इक्वेशन बन जाएगा अपने पास 5 प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस 1, है ना, y - 1। इसको ब्रेक किया जाए तो आ जाएगा y स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई माइनस 1, ये दोनों कैंसिल हो गया, और यहाँ पर 5 प्लस वाई था। इन सबको उधर भेजा जाए तो ये बन गया y स्क्वायर माइनस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ बना। मिडिल टर्म स्प्लिट कर लिया जाए तो यहाँ से बनेगा y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, कुछ ऐसा बना, है ना। -3y प्लस 2y करोगे तो -y आ जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व किया जाए तो अपने पास अगर y कॉमन ले हम तो y - 3 आ गया यहाँ से, y अगर यहाँ से कॉमन ले ले तो y - 3 आ गया, और प्लस यहाँ से 2 कॉमन ले, यहाँ से अगर प्लस 2 कॉमन ले तो आ गया y - 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि y का यहाँ दो वैल्यू आया, एक आया 3 और एक आया -2। ध्यान से देखोगे y का दो वैल्यू आया, बट ये क्या दोनों सेलेक्ट हो जाएगा क्या? दिमाग लगाओ। पेरेंट कंडीशन क्या है कि y 0 से बड़ा होना चाहिए, बट यहाँ पर y का वैल्यू 0 से छोटा आ रहा है, तो इस वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे। ये वैल्यू में कोई दिक्कत नहीं, ये सेलेक्ट हो जाएगा, यानी कि पहले केस से y का वैल्यू 1 आया, डेट इज 3। अभी आगे देखा जाए, अभी तो y का वैल्यू आया ना, हमें तो x का वैल्यू बताना है, अभी आगे देखा जाए। ये केस 1 था। अब केस 2 क्या है? देखो केस 2 हम लेते हैं कि केस 2 जो है ना, ये y 0 से छोटा वाला केस। अगर y 0 से छोटा है, यहाँ 0 से बड़ा लिए थे, इस बार 0 से छोटा वाला केस, तो मोड जो है y में एक निगेटिव लगा करके बाहर निकालेगा, क्योंकि y जो है ये y जो, ध्यान से सुनो, तुम पढ़े भी होगे मोड का कॉन्सेप्ट, कि y अगर 0 से छोटा है, निगेटिव है, तो इसमें मोड एक और निगेटिव लगा देगा ताकि वो पॉजिटिव बन जाए, माइनस माइनस प्लस बन जाए। तो जब भी 0 से छोटा होगा तो एक माइनस लगा करके बाहर निकालेगा, यानी कि 5 प्लस माइनस वाई हो जाएगा, और इज इक्वल टू y प्लस 1 y - 1, कुछ ऐसा इक्वेशन क्रिएट होगा। अब इसी को आगे देखा जाए जल्दी से, बात तो बड़ा आसान है ना, बात तो यार बड़ा आसान है, इसको जल्दी से देख लिया जाए। ये बन गया 5 माइनस वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई माइनस 1, ऐसा कुछ बना। इसको ब्रेक किए थे तो क्या आया था? प्लस वाई माइनस 1, ये और ये कैंसिल हो गया। इन सबको इधर भेजा जाए, देखो इन सबको इधर भेजा जाए तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर, ये इधर गया तो प्लस वाई, और ये इधर गया तो -6 इज इक्वल टू 0। तो देखो वाई स्क्वायर प्लस वाई लाना है, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं? देखो प्लस वाई लाना है, ध्यान से देखोगे, हम लोग लिख सकते हैं प्लस 3y माइनस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, है ना। इसे मल्टीप्लाई करोगे तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन के बराबर, ऐड कर लो तो y आ गया, है ना। तो अब y अगर हम लोग कॉमन ले तो y प्लस 3 आ गया, और यहाँ से -2 कॉमन ले तो y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो y का वैल्यू यहाँ से एक आया -3 और एक आ गया 2, इसे सॉल्व किए तो -3 और 2 आ गया। अब यहाँ एकदम ध्यान देने वाला बात है, एकदम पूरा फोकस से देखोगे इस क्वेश्चन को। ये तो ऐसे ही रिजेक्ट हो गया बालक, क्योंकि पेरेंट कंडीशन था कि y 0 से छोटा होगा, बट ये 0 से बड़ा वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है, 2 तो हो ही नहीं सकता है y का वैल्यू। इस केस में बना रहे हैं तो y का वैल्यू 2 नहीं होगा। मेन बात है कि ये होगा क्या वैल्यू? वीडियो को पॉज कर लो, रोक लो, एक बार सोचो
सोचो कि ये वैल्यू होगा क्या। अगर तुम बोल रहे हो कि होगा तो बिल्कुल गलत हो, बिल्कुल गलत हो। एकदम ये बात तुम सही सोच रहे हो कि y जो है 0 से छोटा है, यानी कि पेरेंट कंडीशन को ये बस सेटिस्फाई कर रहा है। बट तुम्हारे ध्यान में ये भी होना चाहिए कि y है क्या, y है 2 to the power x minus 1। और तुम जानते हो कि एक्सपोनेंशियल नंबर कभी निगेटिव नहीं होता है। यहाँ पर x के प्लेस पर तुम कुछ भी पुट कर लो, ये 2 to the power x कभी निगेटिव नहीं होगा, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तुम यहाँ 0 पुट करोगे तो ये 1 बन जाएगा, तुम यहाँ कोई निगेटिव वैल्यू पुट करोगे तो ये फ्रैक्शन में चल जाएगा, तुम यहाँ पॉजिटिव पुट करोगे तो ये पॉजिटिव रहेगा। यानी 2 to the power x इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर एनी वैल्यू ऑफ x। बात क्लियर है ना, x का कोई भी वैल्यू के लिए हमेशा ये पॉजिटिव है। तो अगर ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर में से तुम 1 को माइनस करोगे तो क्या वो कभी -3 आएगा क्या? कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। यानी कि y जो है ना, ये 2 to the power x minus 1 अगर है तो y कभी -3 हो ही नहीं सकता है। तुम x के जगह पर कुछ भी रख लो, ये -3 बन ही नहीं सकता। यहीं पर ज़्यादातर बच्चे गलत किए थे। आई होप इस बात को तुम अच्छे से समझ पा रहे होगे। बात क्लियर है ना। यानी कि y का देखो दो केस यहाँ बनता था, दोनों केस लेकर के बनाया। y का 4 वैल्यू आया, यहाँ से 2, यहाँ से 2, ये और ये तीनों वैल्यू सेलेक्ट नहीं होगा, है ना, रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। बस एक ही वैल्यू सेलेक्ट हुआ, डेट इज 3। y 3 है, अगर y 3 है यानी कि 2 to the power x minus 1 जो है ये 3 है, तो 2 to the power x इज इक्वल टू आ गया 4, है ना। तो 2 to the power x इज इक्वल टू 2 to the power 2। यहाँ से x का वैल्यू कंपेयर करने पर क्या आया बालक? 2 आया। यानी कि ये 2 एक ऐसा वैल्यू है जिस पर ये इक्वेशन जो है ये सेटिस्फाई कर जाएगा। एक ही वैल्यू आया ना, x का एक ही वैल्यू आया, x का एक ही वैल्यू आया, डेट इज 2। हमसे पूछा था नंबर ऑफ रियल रूट्स, कितना रूट्स आया बालक? एक ही आया, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। बहुत लोग इसमें 2 भी टिक कर करके आ गए थे, बट इसका राइट आंसर क्या है? 1 है। बात क्लियर है ना। आई होप बालक इस क्वेश्चन को तुम अच्छे से समझे होगे। इस टाइप का और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए जो तुम्हारे जेईई मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसका PYQs है, जहाँ पर ज़्यादातर बच्चे गलत करते हैं। इस चैनल पर 1 by 1 सारा क्वेश्चंस का कलेक्शन बनते जा रहा है। एक बार चैनल को जरूर विजिट करो। थोड़े ही